जेल में पार्टी के दोनों विधायक राजा सिंह जी, रघुनंदन जी और पार्टी के महामंत्री परमिंदर जी के साथ वहां मिलकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर जेल में है, हमारी पूर्व विधायक हमारी बहन भी अंदर जेल में है। सभी का मनोबल बहुत स्ट्रांग है। जेल के अंदर भी वो बंगारू तेलंगाना बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कृतज्ञ है, तैयार है, वचनबद्ध है। उन्होंने अपनी जुबानी सुनाई उस रात की कहानी, जिस रात करीम नगर में रक्षक बक्षक बनकर, जिनके हाथ में रक्षा की जिम्मेवारी थी, वो बक्षक बन गए, रक्षक बक्षक बनके जनता पर अत्याचार कर रहे थे। किस तरह जनता के प्रतिनिधि, लोकसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय तेलंगाना के अध्यक्ष संजय बंडी जी के साथ अत्याचार किया गया, उनके कार्यालय को गैस कटर से काटा गया, तोड़ा गया। आप सब भी उस वारदात के, मैं वारदात इस्तेमाल कर रहा हूं, क्राइम के लिए होता है, क्रिमिनल इंसिडेंट को वारदात बोल रहे हैं। कमिश्नर करीम नगर की उस वारदात के आप भी चश्मदीद गवाह हैं। आप भी वहां थे जब रक्षक बक्षक जब बने थे और बक्षक किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। आप भी उसके चश्मदीद गवाह हैं। आप में भी कई लोगों के साथ मिसहैंडलिंग हुई, प्रेस के लोगों को भी पीटा गया। और मैं हैरान था कि महिला भाजपा की महिला कार्यकर्ता को, महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को उनके कपड़ों से खींच खींच कर खाकी वर्दी में तेलंगाना की सरकार, टीआरएस की सरकार के वर्कर बनकर, टीआरएस के वर्कर बनकर, खाकी के ऊपर गुलाबी फराक डालकर, पिंक फराक डालकर गुड़िया का खेल खेल रहे थे। वो बारबी डॉल होती है ना, बारबी डॉल, बारबी डॉल देखा है? तेलंगाना की पुलिस के कई ऑफिसर पिंक ड्रेस डालकर केसीआर की बारबी डॉल की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, उसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं। आपने शपथ ली है न्याय की, न्याय देने की, रक्षा की, लेकिन आप बारबी डॉल बनकर रक्षक बक्षक बन गए। कानून तोड़ा जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अंदर हमारी विधायिका बहन जी ने बताया, क्योंकि वो उस समय उन बच्चियों को बचा रही थी, महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस जब मैन हैंडलिंग कर रही थी, उनकी साड़ियां खींची जा रही थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत हुआ था। करीम नगर में केसीआर की गुंडा पुलिस ने गुलाबी फ्रॉक डाली हुई बारबी डॉल पुलिस ने उस दिन भाजपा की कार्यकर्ताओं की साड़ियों को खींचकर चीरहरण किया है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और हमारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से होगा, हमारा जवाब कानूनी तरीके से होगा, हमारा जवाब
जनमानस के साथ मिलकर इस पिंक डॉल बारबी डॉल जो है, ये पिंक बारबी डॉल वाला जो कमिश्नर है, उसको हम कानूनी तरीके से भी लेंगे और आने वाले समय में उनको इसका भुगतान भी देना पड़ेगा। ये आज दुर्योधन और दुशासन बनकर जो लोग भाजपा की बेटियों पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी साड़ियां खींच रहे हैं, ये नंगा नाच किया जा रहा है, ना वो दुशासन बचेंगे ना वो दुर्योधन बचेंगे। तेलंगाना की पुलिस के बेटे, सभी पुलिस ऑफिसर गलत नहीं, लेकिन कुछ बारबी डॉल्स, कुछ काली भेड़ें तेलंगाना की वीर पुलिस बल को बदनाम कर रही है। कुछ को आदत पड़ गई है केसीआर की शाम की लेग पैग पार्टी में डांसिंग डॉल बनकर डांस करने की, और उनकी डांसिंग डॉल के डांस के कारण पूरा पुलिस बल बदनाम हो रहा है। ये गाथा शब्द जुबान मेरी है, जो मैंने बोला है वो मंदिर से उन लोगों से सुनकर आया। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के नाम पर जो उस दिन सिर्फ प्रोटोकॉल टूटा है, कोविड का उनका ऐसा कहना है, लेकिन ताकत लगाई गई जैसे संजय बंडी को नहीं पकड़ रहे, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर, कोई आईएसआई का बहुत ट्रेंड आतंकवादी, कोई हिजबुल, लश्कर तोयबा, आईएसआई उसका आतंकवादी भाजपा के कार्यालय में बैठा है। दुर्भाग्य है, शायद ये बारबी डॉल ऐसा आतंकवादी पकड़ने की बात होती तो शायद ये अपने घर से भी ना निकलते। निहत्थों पर, शांति प्रिय उपवास में बैठे लोगों पर ये जो अत्याचार हुआ है, ये करीमनगर में तेलंगाना में जलियांवाला बाग की तरह है। ये जलियांवाला बाग की भूमिका यहाँ के जनरल डायर ने निभाई है, और ये कमिश्नर उस जनरल डायर की तरह है जो कॉलोनियल रूल्स को लागू करने के लिए भारतीयों पर गोलियां चला रहा था। आज का यहाँ का जनरल डायर, आज का यहाँ का कमिश्नर जनरल डायर बनके उसे लग रहा है कि आज भी अंग्रेजों का रूल है, कॉलोनियल रूल चल रहा है, और कोई अंग्रेज लॉर्ड इरविन, कोई लॉर्ड डलहौजी केसीआर और केटीआर की तरह बैठकर निर्देश दे रहा है, और मैं जनरल डायर बनकर भारतीयों पर अत्याचार करूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मित्रों, अदालत कल का फैसला जनरल डायर रूपी कमिश्नर की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। वो बताता है कल का फैसला, अदालत का निर्णय, कि किस तरह मन में द्वेष लेकर, मन में अत्याचार की बात लेकर, षड्यंत्र के तहत एक क्रिमिनल माइंडसेट से संजय बंडी जी के कार्यालय में और कार्यालय के बाहर गैर कानूनी तरीके से नंगा तांडव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस पर जन आंदोलन भी चलाएगी। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर लगी लाठी, एक एक बहन के साथ किया गया अपमान, एक एक भाजपा कार्यकर्ता की खींची गई साड़ी, इन सब बातों को हम याद भी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जनरल डायर, अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से सुन रहे हो, अत्याचार के सूचक, अत्याचार के रूप में खड़े हुए
कमिश्नर महोदय, भारत में कानून का राज है। जिस कानून से मैं बंधा हूं उसी कानून से आप बंधे हैं। जो कानून मेरे को संरक्षण देता है वो कानून तुम्हें भी संरक्षण देता है। इसलिए कानून के अनुसार चलें। किसी लॉर्ड इरविन रूपी केसीआर और लॉर्ड डलहौजी रूपी केटीआर और कविता जैसे, हर्ष जैसे इन लॉर्डों के आदेशों को मत माने, क्योंकि भारत कानून का राज है, किसी कॉलोनियल रूल के तहत नहीं चल रहा। और इन घटनाओं का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी लेगी और मैं खुद इसकी रिपोर्ट लेकर, हमारे दोनों विधायक और महामंत्री, हम 4 लोगों का शिष्टमंडल, ये रिपोर्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सबमिट कराएंगे और तेलंगाना के गवर्नर को भी ये रिटर्न रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी कि किस तरह द्रौपदी का चीरहरण, भाजपा की बेटियों का चीरहरण करीमनगर में हुआ है। इस तरह तांडव एक जनरल डायर की भूमिका यहाँ की गई है और तेलंगाना के करीमनगर को एक बार फिर जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश यहाँ के कमिश्नर ने जनरल डायर बन के की है। We will meet to governor. We will meet and submit our report to Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji. एंड हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज रमन सिंह जी आ रहे हैं, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। ये भाजपा का करीमनगर का कार्यकर्ता अकेला नहीं है, देश के 17 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई मंत्री है, कल भी मंत्री आए थे, वो भाजपा का कार्यकर्ता है और अपने नेता के साथ हम खड़े हैं। और अन्याय के खिलाफ लड़ना भाजपा की डीएनए में है। करण जी, ये जो पहले बंगाल इलेक्शन के टाइम पे हुए थे, क्या आप सोच रहे हैं आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन के लिए ये जो अलग फ्रंट बनाने? ऐसा है कि इलेक्शन एक 20 दिन का खेल होता है। वोट हर आदमी का अधिकार है और उसको इंडिपेंडेंटली उसको अधिकार को पूरा करना। ये वोट की लड़ाई नहीं दिख रही, ये हाथ से, केसीआर के हाथ से जैसे रेत की तरह सत्ता निकलती दिख रही है। हाथ से निकलती हुई सत्ता, हाथ से निकलते हुए तेलंगाना को पचा नहीं पा रहे, इसलिए बौखलाहट में वो लॉर्ड इरविन बनके, लॉर्ड डलहौजी बनके, लॉर्ड मैकॉले बनके, लॉर्ड एडवायर बनके अपने जनरल डायर्स को अत्याचार करने के लिए भेज रहे हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक इस शरीर में खून की एक भी रक्त की बूंद है तब तक लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से होगी, लड़ाई कानून के तरीके से होगी, लड़ाई जो माध्यम हमें कॉन्स्टिट्यूशन सत्याग्रह करने का, आंदोलन करने का जो राइट देता है, उस राइट्स के तहत हम इन जनरल डायर्स को, इन लॉर्ड इरविन्स को नंगा करेंगे। थैंक यू मीडिया मित्रुలందరికీ ఓపెన్లీ సెడ్ దట్ భారతీయ జనతా పార్టీ 317 జీవో లోపల సవరణలు వచ్చేంత వరదాకా ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఎన్ని అక్రమ కేసులు పెట్టినా, ఎంతమందిని జైళ్లలో పెట్టినా 317లో సవరణ జరిగేంత వరకు అటు న్యాయస్థానాలలో పోరాటం, ఇటు ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాటం, అటు చట్టపరంగా మేము తీసుకోగలిగినటువంటి చర్యలన్నింటినీ తీసుకుంటాం. ప్రతి ప్రజాస్వామిక వేదికను తట్టినాం. మేము గవర్నర్ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం, అన్ని చోట్ల ఇస్తా ఉన్నాం. రేపు ముఖ్యమంత్రి గారు అఖిలపక్షం పెడితే కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మా వాయిస్ని వినిపిస్తాం. అసెంబ్లీ పెడితే కూడా ఉద్యోగస్తుల తరఫున 317లో ఏ రకమైనటువంటి సవరణలు కావాలో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రతిపాదిస్తాం. వీఆర్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్, వీ నీడ్ సర్టెన్ చేంజెస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టీచర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. అవి జరిగేంత వరకు మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు పోలీసులు దాడి చేశారంటున్నారు, పోలీసుల మీద
ఏమన్నా పోరాటం చేయనున్నారా ప్రభుత్వమే పోరాటం? ఇప్పుడు మానవ హక్కుల కమిషన్, ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్, మహిళా కమిషన్, ఈ 3 కమిషన్లను కలవబోతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని అరెస్ట్ చేసేటువంటి సందర్భంగా మహిళా కానిస్టేబుల్ ఉండాలనేటువంటి కనీస విచక్షణను మర్చిపోయి లేడీ కార్యకర్తల్ని శారీలు బట్టి లాగడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మా దగ్గర వీడియోలు అన్నీ ఉన్నాయి. స్త్రీలను ప్రైవేట్ పార్టీలలో కానిస్టేబుల్స్ జెంట్స్ ఏ రకంగా హింస చేసినారు, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సఫిషియంట్. కాబట్టి వీడియోలు వాళ్ళ దగ్గరనే కాదు, మా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. మీరు కూడా అనేక మంది మీడియా మిత్రులు కూడా సాక్షులు. మేము మీ పట్ల కూడా పోలీసు వాళ్ళు ఎట్లా ప్రవర్తించినారు, మీ కెమెరాలు ఎట్లా లాక్కున్నారు, మీ మీద ఎట్లాంటి దాడి జరిగిందనే చూస్తూ ఉన్నాం. 4th ఎస్టేట్స్గా పిలువబడేటువంటి మీడియా మిత్రుల మీద కూడా ఇంత అరాచకంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వీటన్నింటి పట్ల అటు జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్, నేషనల్ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్, నేషనల్ మహిళా కమిషన్, ఈ కమిషన్లన్నిటికీ కూడా మా కార్యకర్తలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత గాయపడినటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి ఢిల్లీకి ప్రతి కమిషన్ ఎదుట మాకున్నటువంటి ప్రతి న్యాయస్థానం ముంగటి చేయగలిగే ప్రతి పోరాటాన్ని మేము కొనసాగిస్తాం. అది న్యాయస్థానం ముందు బెయిల్ పిటిషన్ పెండింగ్ ఉంది. కోర్టు ఇచ్చేటువంటి తీర్పుని మేము గౌరవిస్తాం. అందరినీ గౌరవించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. కోర్టు ఎప్పుడు బెయిల్ ఇస్తే ఆ రోజు మా కార్యకర్తలందరినీ సగౌరవంగా బయటికి తీసుకెళ్తాం. अरे भाई साहब खुद एसी कमरे में सो रहे हैं और कितनी भी पार्टी है उनकी और किस पार्टी की सपोर्ट से वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं. एसी कमरे से बाहर आकर खेत में आए, हम यात्रा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ. हमें सर्टिफिकेट की उनकी जरूरत नहीं, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है कि वो कौन सा एसी कमरा है जिसमें वो 100 के दिन गुजारते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. 1.5.